दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हीरा जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती माना जाता है, किसी इंसान की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है? क्या कोई पत्थर वाकई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो साम्राज्यों को मिटा दे, राजाओं को तबाह कर दे और यहां तक कि देशों का नक्शा बदल दे? आज हम बात करेंगे उस हीरे की जिसे पूरी दुनिया कोहिनूर के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक हीरा नहीं, ये इतिहास का सबसे रहस्यमयी और सबसे विवादित खजाना है। क्योंकि कहा जाता है जिसने भी इस हीरे को अपने पास रखा उसकी जिंदगी तबाह हो गई। किसी ने अपना साम्राज्य खो दिया, किसी ने अपनी जान गंवाई और किसी की तकदीर रातों रात बर्बाद हो गई। तो सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या वाकई कोहिनूर पर एक भयानक श्राप लगा हुआ है? आज की इस कहानी में हम कोहिनूर के जन्म से लेकर आज तक हर वो सच जानेंगे जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, और आखिर में आप खुद तय करेंगे कि यह हीरा है दुनिया की सबसे कीमती दौलत या इतिहास का सबसे बड़ा श्राप। दोस्तों, चलिए चलते हैं कई सदियों पहले, जहां भारत की जमीन ने जन्म दिया उस पत्थर को जिसकी चमक आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेती है। कहते हैं कि कोहिनूर की खोज हुई थी आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान में। गोलकुंडा सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि उस दौर में इसे जादुई धरती माना जाता था, क्योंकि वहां से निकलने वाले हीरे पूरी दुनिया में मशहूर थे। कोहिनूर का मतलब ही है को पहाड़, हिनूर रोशनी, यानी पहाड़ की रोशनी। लेकिन सच तो यह है, ये रोशनी जितनी चमकीली थी उतनी ही डरावनी भी साबित हुई। इतिहासकार बताते हैं कि 12वीं-13वीं सदी में काकतीय वंश के शासकों के पास यह हीरा पहुंचा। उस समय इसे भगवान के चरणों में चढ़ाया गया था, यानी कोहिनूर को एक देवत्व का प्रतीक माना जाता था। लेकिन दोस्तों, यहां पहला सवाल उठता है, अगर यह हीरा इतना शुभ था तो फिर काकतीय साम्राज्य कहां गया? आज उनका नाम इतिहास की धूल में खो चुका है। तो क्या ये कोहिनूर की वजह से हुआ या फिर ये सिर्फ समय का खेल था? भारत में जब आक्रमण बढ़े तो कोहिनूर भी युद्ध की लूट का हिस्सा बनने लगा। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत पर चढ़ाई करता है तो उसके खजाने में कोहिनूर भी शामिल हो जाता है। अब सोचिए दोस्तों, खिलजी अपनी ताकत और तानाशाही के लिए मशहूर था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खिलजी वंश ज्यादा समय तक नहीं टिका और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी। तो क्या यह फिर से उस श्राप की निशानी थी? क्या हीरा जिसने छुआ वही तबाह हो गया? इसके बाद कहानी पहुंचती है मुगलों तक। जब बाबर भारत आया और दिल्ली पर कब्जा किया तो उसके हाथों में भी यह हीरा आया। इतिहासकारों ने लिखा है कि बाबर इस हीरे को इतना पसंद करता था कि उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र तक किया। लेकिन दोस्तों, यहां भी सवाल वही है, बाबर ने भले ही साम्राज्य बनाया लेकिन उसका शासन लंबा नहीं चला। हुमायूं कमजोर साबित हुआ, फिर एक एक करके मुगल शासकों को चुनौतियां झेलनी पड़ी। हां, अकबर के दौर में साम्राज्य मजबूत हुआ, लेकिन जैसे ही औरंगजेब का दौर खत्म हुआ पूरा साम्राज्य बिखरने लगा। क्या यह सब सिर्फ राजनीति और समय की मार थी या कोहिनूर सच में अपने साथ एक अभिशाप लेकर आया था? अब तक हमने देखा काकतीय वंश, खिलजी, मुगल, हर बार जिस जिस के पास कोहिनूर गया उसका साम्राज्य या तो गिरा या धीरे धीरे मिट गया। और अब असली खेल शुरू होता है जब यह हीरा पहुंचता है पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह ने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी ताकत का डंका बजाया। उनका साम्राज्य अफगान आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक के लिए सिरदर्द बन चुका था। कहा जाता है कि जब शाह शुजा को रणजीत सिंह ने हराया तो उसके खजाने से कोहिनूर हासिल हुआ और तभी से यह हीरा उनके ताज का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह इस हीरे को भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर को दान करना चाहते थे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, कोहिनूर को ईश्वर के चरणों में अर्पित किया जाए। लेकिन हुआ क्या? उनकी मौत के बाद उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। दरबारियों ने उस वसीयत को दबा दिया और कोहिनूर पंजाब के खजाने में ही पड़ा रहा। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि जैसे ही रणजीत सिंह की मौत हुई पूरा सिख साम्राज्य बिखरने लगा? रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य कमजोर होता गया।
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 1845 से 1849 के बीच हुए एंग्लो सिख वॉर्स में ब्रिटिशर्स ने सिखों को हरा दिया और पंजाब पर कब्जा कर लिया, और इस हार की सबसे बड़ी निशानी थी कोहिनूर का पंजाब से लंदन जाना। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1849 में साफ लिखा गया, पंजाब अब ब्रिटिश राज का हिस्सा होगा और कोहिनूर डायमंड को क्वीन ऑफ इंग्लैंड को सौंप दिया जाएगा। यानी दोस्तों, ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये पंजाब की हार और उसकी इज्जत छीनने का प्रतीक बन गया। 1849 में हीरा इंग्लैंड भेजा गया और 1850 में इसे आधिकारिक तौर पर क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। लेकिन अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। ब्रिटिश जनता ने जब पहली बार कोहिनूर देखा तो वे इतने प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त हीरा उतना चमकदार नहीं था। फिर क्वीन विक्टोरिया ने इसे नया रूप देने के लिए कट करवाया और तभी से यह क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक और मान्यता जन्म लेती है। कहा जाता है कोहिनूर पुरुषों के लिए अपशकुन है, इसे केवल महिलाएं ही सुरक्षित पहन सकती हैं, और इतिहास की घटनाएं इस मान्यता को सही साबित करती हैं। काकतीय वंश, खिलजी, मुगल, अफगान, सिख, हर राजा मिट गया, हर साम्राज्य बर्बाद हो गया। लेकिन आज क्वीन एलिजाबेथ और ब्रिटिश रॉयल फैमिली की औरतों ने इसे बिना किसी भारी नुकसान के पहना। तो क्या यह कर्स अब भी जिंदा है? क्या यह हीरा आज भी रहस्यमयी ताकतें छुपाए हुए हैं? कहते हैं कि इस पर लिखा था, जो भी पुरुष इस हीरे का मालिक बनेगा उसकी किस्मत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर इसे कोई औरत पहनेगी तो वो सुख और समृद्धि पाएगी। अब आप ही सोचिए दोस्तों, इतनी बार ये भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या सचमुच कोहिनूर आज भी श्रापित है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल कोहिनूर वापस भारत आ जाए तो क्या यह श्राप फिर से सक्रिय हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।